नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लाइव एग्रो में। आज हम कृषि विशेष में बात करेंगे मूंग की फसल के बारे में। हरे मोतियों जैसी मूंग भारत व दक्षिण पूर्व एशिया की एक खास फसल है। इसमें प्रोटीन बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। इसी के अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट, खनिज व विटामिन भी पाए जाते हैं। किसान साथियों, अगर बात करी जाए कि मूंग की फसल कौन से सीज़न में करी जाती है, तो इसके लिए बारिश का मौसम और गर्मी का मौसम अनुकूल रहेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, मूंग एक दाल वाली फसल है जो कम समय में पककर तैयार हो जाती है। बात करें इसकी खेती की, तो उत्तरी भारत में इसे दमोट मिट्टी में तैयार किया जाता है। साथ ही दक्षिण भारत में इसे लाल मिट्टी में बोया जाता है। मूंग के उत्पादन की जहां बात करते हैं, तो किसान साथियों इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि जब हम फसल बोते हैं तो उचित प्रजाति का चयन करें। अभी जैसे कि खरीफ का मौसम आने वाला है, तो खरीफ के लिए जो प्रजातियां हैं वो है पूसा विशाल, मालवी ज्योति, ML5, जवार मूंग 45, अमृत, PDM 11 और टाइप 51 जैसी वैरायटियां हैं जिन्हें हम चयन कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने वैरायटी के बारे में बात करी, तो ये हमने जो वैरायटी लगा रखी है उसका एक पौधा है, तो उस पर आप देख सकते हो कि अभी कम से कम 15 से 20 फलियां तो आ ही रही है और नए फूल भी आ रहे हैं। तो वैरायटी का चुनाव अच्छा करना चाहिए ताकि हमें अच्छा उत्पादन भी मिल सके। मूंग के बीजों को कार्बेंडाजिम या अन्य फफूंदनाशक से उपचारित अवश्य कर लेना चाहिए, जिससे दो फायदे होंगे। एक तो अंकुरण अच्छा होगा, साथ ही जो पौधे शुरुआती अवस्था में मुरझाकर सूख जाते हैं उनसे भी बचाव होगा। मूंग की फसल में बात करी जाए रोग की, तो इसका मुख्य रोग है पीला चितेरी रोग, जिसे येलो मोज़ाइक वायरस के नाम से भी जानते हैं। इसके पौधे कुछ इस प्रकार से नजर आते हैं। मूंग का पीला चितेरी रोग विषाणु द्वारा पैदा होने वाला सबसे खतरनाक रोग है। यह विषाणु बीज व छूने से फैलता है। पीला चितेरी रोग सफ़ेद मक्खी, जो एक रस चूसक कीट है, उसके द्वारा फैलता है। रोग से प्रभावित पौधों को उखाड़कर खेत से बाहर नष्ट कर देना चाहिए या जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। रोग से प्रभावित पौधे देर से पनपते हैं, इसलिए इन पौधों में फूल और फलियां स्वस्थ पौधों के मुकाबले बहुत ही कम लगती है। पीला मोज़ाइक वायरस की रोकथाम के लिए रोगरोधी व उन्नत प्रजातियों का चुनाव करना चाहिए, जैसे कि नरेंद्र मूंग 1, PDM 11, मोती, मेहा, पूसा विशाल आदि वैरायटियों का चयन करके इससे राहत पा सकते हैं। सफ़ेद मक्खी की रोकथाम के लिए मेटासिस्टाक्स या मेथालियान का स्प्रे करके इसे भी नियंत्रित किया जा सकता है। बात करें खाद व उर्वरक की, तो मूंग एक दाल वाली फसल है, इसलिए इसमें ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं होती है। फिर भी 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस व 20 किलोग्राम पोटास की मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से बोवाई के समय देना फायदेमंद होगा। गंधक की कमी वाले रकबों में गंधयुक्त उर्वरक 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना चाहिए। जेसिड, जिसे हरे मच्छर के नाम से जाना जाता है, यह फसल की शुरुआती अवस्था से लेकर पौधों की पत्तियों व फलियां निकलने तक इसके शिशु व वयस्क हमला करके रस चूसते रहते हैं। रोगी पौधों की बढ़वार सामान्य से काफ़ी कम होती है। इसकी रोकथाम के लिए मिश्रित खेती अपनाई जा सकती है। साथ ही थियोमेथोक्साम 25 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करके नियंत्रित कर सकते हैं।
बात करें एक और रोग की, तो ये है झुर्रीदार पत्ती रोग, लीफ क्रिंकल। यह रोग उर्दबिन लीफ क्रिंकल विषाणु द्वारा और माहू कीट द्वारा फैलता है। इस विषाणु के संक्रमण से फूल कलिकाओं में परागण नहीं हो पाता, जिससे फलियां भी कम लगती है। और इसकी रोकथाम के लिए कीटनाशक का छिड़काव करके इसे नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए डाइमिथोएट मेलाथियान का छिड़काव कर सकते हैं। मूंग की फसल की कटाई की बात की जाए तो हर प्रजाति का पकने का समय एक जैसा नहीं होता है। तो जैसे फलियां 80% तक सूख जाती है तो उस समय इसकी कटाई करके थ्रेशरिंग कर लेनी चाहिए। किसान साथियों, आज के कृषि विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें। धन्यवाद।